Hello everyone. We are going to discuss some essential concept of English grammar that is very useful to understand every chapter of grammar. It's also a very confusing part, but I will try to explain with my best level. Watch it completely without skipping. If it is helpful for you, then subscribe, like and share. Okay, we come to the point without any more wasting time. इस टॉपिक में मतलब हम लोग कवर करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो किसी भी बड़े बड़े चैप्टर को समझने में बहुत हेल्पफुल करता है। जैसे प्रीपोजिशन चैप्टर होता है, तो प्रीपोजिशन चैप्टर में यदि ट्रांजिटिव वर्ब मुझे समझ में नहीं आता है, इंट्रांजिटिव नहीं आता है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये समझ में नहीं आएगा और ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। और वॉइस में भी ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब बोलें तो उस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट लेगा, और यदि वर्ब के बाद बहुत बार हम ऐसा लिखते हैं कि वर्ब आता है उसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी क्या लिखते हैं हम, वर्ब लिखते हैं उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन आ जाता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ प्रीपोजिशन आया क्यों और यहाँ पे क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को और इन ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने के लिए जैसे मुझे अभी मतलब थोड़ा बहुत चर्चा ऑब्जेक्ट पे भी करना पड़ेगा और वर्ब पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टारगेट मेरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जी मतलब बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक पे दोबारा मतलब कभी डाउट नहीं रहेगा, डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ओके। और हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना जाए, लेकिन आप उस पर ध्यान ना देंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आप उस पर ध्यान ना दें। बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, उस पर भी फोकस नहीं करना है। बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, बस उस पर आपको फोकस करना है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही स्पीक्स इंग्लिश, ओके। अब जैसे मुझे इसमें बोलना होगा, मुझे ब्रेक करना होगा, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? मैं इसे सबसे पहले तो बोलूँगा प्रोनाउन, ठीक है। और इसको क्या बोलूँगा, इंग्लिश को क्या मैं क्या बोलूँगा? नाउन। और इसे क्या मैं बोलूँगा, इसको मैं वर्ब बोलूँगा, ठीक है। अभी प्रोनाउन हुआ। एक्चुअली अब एक थोड़ा सा कम चर्चा करते हैं नाउन। ये नाउन जो होता है, तो हमारे सेंटेंस में इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। नाउन को तो हम एक्चुअली नेमिंग मोड बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली नाउन हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नाउन पे हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। बस इतनी ही हम बातें करेंगे जितना भी मेरा यहाँ काम हो जाने वाला है, ओके। तो हमें नाउन में क्या देखना है, नाउन जो हमारे सेंटेंसेस में दो तरह का फंक्शन करता है, आई मीन दो वर्क करता है, इसका काम दो होता है। या तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, या तो बनेगा ये सब्जेक्ट, ओके। अब ऑब्जेक्ट किसका किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट जब भी इसको बनना होगा, तो या तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का, और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का, ठीक है। ये ध्यान देना है कि नाउन जो होता है, नाउन हमारे सेंटेंस में दो काम करता है, या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसका बनेगा? तो ये वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनेगा तो या तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या ये वर्ब का, सॉरी, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और नहीं तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ आते हैं हम। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा मैंने वर्ब, ठीक है। सबसे पहले यहाँ प्रोनाउन आता है यहाँ, तो सॉरी मैं यहाँ ये बताना भूल गया कि नाउन या प्रोनाउन दोनों हम एक साथ लेंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन, मैं इसे बोलूँगा नाउन या प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में दो जगह पे होता है।
या तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसका करेंगे और नहीं तो सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। और वो नाउन या प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्ट बनता है तो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और नहीं तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके। और यदि वो सब्जेक्ट बनता है वो नाउन या प्रोनाउन, तो वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो किसी न किसी वर्ब का ही सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ आते हैं, अब मेरे पास, अब सबसे पहले अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कहेंगे किसी, तो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। आई मीन सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम लोग बातें कर रहे होंगे, जिस चीज़ के बारे में बातें हो रही होगी, मेन रूप से जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। आई मीन जिसके बारे में, इसको बोलेंगे हम सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, CENTER सेंटर पॉइंट, इसको सेंटर पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो ये हमने इसको मतलब ऐसे ओरली बोल दिया, लेकिन मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। बहुत ऐसा सेंटेंसेस होता है जो सब्जेक्ट का बहुत लोग जानते हैं डेफिनेशन, जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सपोज करो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए डॉक्टर, ठीक है, और इसी पे मैं सब्जेक्ट यहाँ बता दे रहा हूँ, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे डूअर तो सब्जेक्ट, आई मीन डूअर तो ही है, आई मीन एक्शन क्या है, इसमें बहुत क्या है, स्पीक्स है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, स्पीक हो रहा है। आई मीन ये ही जो है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अर्थात ये ही जो हो गया डूअर हो गया, इस एक्शन का डूअर हो गया, तो मैं इसे बोल दूंगा सब्जेक्ट। लेकिन फिर यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, यहाँ तो यहाँ भी तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो एक्शन नहीं कर रहा है ना। इसलिए ये बातें कहना कि डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये 100% सही नहीं होता है। सही होता है 80% सही होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, ये फेल हो जाता है। तो इसलिए हमें परिभाषा ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो हर जगह लागू हो। तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है किसी भी सेंटेंस का जिसके बारे में हम बातें कर रहे हों। आई मीन जो मेन रोल वो करे उस सेंटेंस में, वो मेन रोल अदा करे, ठीक है। यहाँ अब सब्जेक्ट के बारे में हो गया। अब जैसे मैं यहाँ देखता हूँ ही स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश, आई मीन इंग्लिश कौन बोलता है, तो इसमें किसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ही के बारे में ऑब्वियसली हम बातें कर रहे हैं। ही जो है यहाँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये प्रोनाउन मैंने यहाँ बोला, अब इसको क्या बोलूँगा मैं, सब्जेक्ट। मतलब मैं यहाँ जो बातें बताया इसका यूज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस में क्या होगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी मेरे पास एक नाउन मिला, तो ये भी या तो सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का प्लेस होगा और नहीं तो ये सब्जेक्ट का होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों नाउन है, तो दोनों में से कोई तो कोई एक सब्जेक्ट बनेगा, अब कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जैसे किसी के माइंड में ये बातें आ रही होगी, जैसे दोनों नाउन है तो ये दोनों मतलब ये दोनों सब्जेक्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो हमें ये देखना होता है, हमारे पास एक ही सेंटेंस है, अर्थात एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है तो उसमें हम ये देखते हैं उसमें जितनी फाइनाइट वर्ब्स होगा ना उतना ही सब्जेक्ट होगा। तो हमें देखना है फाइनाइट वर्ब कितनी है इसमें, तो फाइनाइट वर्ब एक है, तो वो फाइनाइट वर्ब स्पीक है। तो जब एक फाइनाइट वर्ब है तो हमें एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो अर्थात एक नाउन का तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो एक नाउन जो बन जाएगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट ही होगा, उसका दूसरा कोई यूज़ नहीं है। तो इसमें से देखते हैं हमारे पास दो ये प्रोनाउन है, यहाँ एक प्रोनाउन है। अब ये देखते हैं का मतलब कुल मिला के ही के बारे में ही बातें कर रही है, अर्थात एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, ही है। ही स्पीक्स करता है, मैंने बोलने का काम कौन करता है, ही करता है। अर्थात इस प्रोनाउन को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। तो जब ये सब्जेक्ट बन गया, हमारे पास फाइनाइट वर्ब एक ही था, तो सिंपल सी बात है जो बच गया नाउन वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं इसे क्या बोलूँगा, मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलूँगा। ओके, मैंने इसे ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमने अब मतलब एक बार इस चीज़ को मैं और रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आई मीन नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन होता ये है हमारे पास सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। जैसे इसमें मेन वर्ब क्या है, स्पीक्स है, तो जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उतना ही सब्जेक्ट होगा। एक फाइनाइट वर्ब होगा तो एक सब्जेक्ट होगा, दो फाइनाइट वर्ब होगा तो दो सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ठो सब्जेक्ट लगा देते हैं, फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब स्पीक्स है, तो हमें इन दोनों नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना होगा। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन बनाए, हम किसको बनाए इसमें से, तब देख रहे हैं का इस स्पीक्स वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला ही है, तो ये को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब ये वाला जो बच गया तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा, दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस चीज़ से हमने एक चीज़ जाना कि इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है,
ही जो है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और इस एक्शन का जो मैंने इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, इस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है, इंग्लिश है। इस एक्शन से इफेक्टेड कौन हो रहा है, इफेक्टेड क्या हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है। अर्थात ये एक्शन जो है किस पे हो रही है, इंग्लिश पे हो रही है। ठीक है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जी मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ ऐसे मैं समझा सकता हूँ इस बात को। जैसे मैं लिख सकता हूँ, ही ईट्स ए मैंगो। मैंने यहाँ लिखा ही ईट्स ए मैंगो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं क्या इसको बोलूँगा, मैं इसको प्रोनाउन बोलूँगा। मैंगो क्या है, एक नाउन है, और ये जो है एक डिटर्मिनर आ गया है, तो डिटर्मिनर नाउन के लिए आता है। ठीक है, डिटर्मिनर नाउन के लिए आता है। अब फिर मेरे पास एक आता है यहाँ, ही जो है ये प्रोनाउन हुआ, और मैंगो हो या नाउन हुआ, तो हमारे पास दो ठो नाउन या प्रोनाउन मिला। तो इसमें से दोनों में से इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है और ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है आखिर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से क्या होगा। अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब इसमें कितना है। तो फाइनाइट वर्ब मेरे पास एक ही है, इट जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो अर्थात मेन वर्ब का मतलब एक फाइनाइट वर्ब हुआ। तो फाइनाइट वर्ब कितना है, एक है फाइनाइट वर्ब। तो जब एक फाइनाइट वर्ब है तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत लोगों का मानना ये होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के पहले होता है, लेकिन ये भी बात 100% सही नहीं है। इस बात को हम कह सकते हैं 95% बातें सही होता है, लेकिन 5% ऐसा कंडीशन आता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद भी होता है। तो इसीलिए मैं वो बातें नहीं बता रहा हूँ। मुझे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि फिर उस टॉपिक पे आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो बात को समझना ज़्यादा है, पढ़ जैसे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है उसको लिखते जा रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनाते जा रहे हैं और बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही नया प्रॉब्लम आया तो फिर नहीं बना, तो ऐसे नहीं करना है। पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। तो जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो इसलिए मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस में मैंने दो ठो नाउन को यूज़ किया, एक ठो नाउन यहाँ है, एक ठो नाउन यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों में से हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि सब्जेक्ट इसको किसको बनाया हम। तो हम ये देख रहे हैं जैसे इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, ही है। अर्थात ही ईट्स मतलब खाने का काम कौन करने वाला है, खाने का काम करने ही है। तो अर्थात एक्शन को परफॉर्म करने वाला ही है। अर्थात मुख्य रूप से किसके बारे में बातें हो रही है, इस ही के बारे में बातें हो रही है। अर्थात वह आम खाता है। ठीक है, ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। तो इसमें काम करने वाला कौन है, अर्थात किसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, ही के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ही को मैं क्या बोल दूंगा, सब्जेक्ट बोल दूंगा, तो ऑब्जेक्ट वाला कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो बचा तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैंने कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि ही ने एक्शन को परफॉर्म किया, और ये एक्शन इफेक्टेड किसको बना, इफेक्टेड किसको किया, इसको किया, मैंगो को। अर्थात क्रिया किस पे हुई, मैंगो पे हुई, मतलब आम को खाया गया। तो इस एक्शन को रिसीव कौन किया, मैंगो किया। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट वो वर्ड होते हैं जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं, वर्ब के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, वर्ब के एक्शन को क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, अब देखो अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी सी बाद में हम बताते हैं, बस एक इंट्रांजिटिव वर्ब का बेसिक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मैंने लिखा ही गोज, और मैंने लिख दिया स्कूल। ठीक है, ध्यान से लो, देखो मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, सॉरी ही गोज स्कूल, मैंने यहाँ लिखा ही। अब मैं इसे सब्जेक्ट एक बार में लिखूंगा क्योंकि मैं नाउन और प्रोनाउन समझा चुका हूँ, और किसे सब्जेक्ट बनाना है किसे ऑब्जेक्ट बनाना है यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो को बार बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। ओके, इसको मैं जैसे मानते हैं ये भी एक सॉरी क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल नाउन बोलता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, वर्ब बोल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा ही गोज़। अब ये बात सब कोई जानता है कि यहाँ टू होता है, क्योंकि ये सेंटेंस रटा रटाया होता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो सबको पता होता है कि यहाँ टू लग गया। लेकिन सच सच बोलें तो बहुत कम लोगों को पता होता है आखिर टू ही यहाँ पे हम क्यों लगाएं, टू ही क्यों लगाएं।
यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन हम अभी लगा के बताने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ प्रीपोजिशन लग सकता है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि टू लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते। अब देखते हैं, गुज जो है एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले एक्शन वर्ब होता है, वर्ब का भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है बीइंग वर्ब होता है, एक होता है हैपनिंग वर्ब होता है, एक होता है एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। तो वर्ब भी जो इतने टाइप्स के होते हैं, तो एक्शन वर्ब के पास ही ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे एक्शन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट क्यों होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, सब्जेक्ट जो है क्या करता है, वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, एक्शन को परफॉर्म करता है, और एक्शन को इफेक्ट को जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप बताओ, जब एक्शन होगा ही नहीं तो उसको रिसीव कौन करेगा, तो रिसीव करने वाले भी कोई नहीं होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो एक्शन वर्ब का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ही गोज, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ही गोज, वो जाने का काम किया, एक्शन किया, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि अब इसका रिप्लाई जैसे, अब जैसे इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, सॉरी मैंने इस एक्शन को तो ये परफॉर्म कर दिया, गोज जाने का काम कौन किया, ही ने किया, अर्थात ही ने एक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन इस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला यहाँ पे कौन है, रिसीव करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, इससे कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है, ओके। अब हम ये देखते हैं, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को इजीली यदि मुझे फाइंड आउट करना होता है तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम वर्ब से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, जैसे हम ये चीज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ एक बार फिर से आता हूँ, ही ईट्स ए मैंगो, मैं इसे पूछूँ व्हाट ही ईट्स, वह क्या खाता है, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मुझे मिलेगा, व्हाट का रिप्लाई मिलेगा ये मैंगो, ठीक है। तो मैंगो मेरा हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ लिखते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल, अब मैं इसे पूछता हूँ वह क्या जाता है, वह जाता है क्या जाता है, तो क्या कहीं व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है यहाँ, ठीक है। अब मैं पूछूंगा वो किसको जाता है, वो जाता है किसको जाता है, तो होम, ना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है और नहीं होम का रिप्लाई मिल रहा है। तब जो दोनों में किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये तो नाउन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं तो या तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ तो ये स्कूल जो है सब्जेक्ट जब यहाँ वाला प्रोनाउन बन गया था, एक फाइनाइट वर्ब था तो एक ही सब्जेक्ट बनेगा ना। तो जब मैंने एक सब्जेक्ट बना दिया था तो ये मेरे पास जो नाउन बचा था तो इसको तो मुझे ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा ना। तो जब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो मैं देखता हूँ उस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं वो, तो प्रीपोजिशन का ही ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीपोजिशन लिखते हैं हम लोग, और प्रीपोजिशन लिख करके तब इसको अपना ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अभी ऑब्जेक्ट बना लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, ओके, तभी जाके सेंटेंस सही होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टू लगा के ही हम इसको सही बना सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर लगा, सॉरी टू आर्ट्स लगा के भी बना सकते हैं, टू आर्ट्स लगा के भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्चुअली प्रीपोजिशन जब हम जोड़ देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले तो क्या कर देते हैं, वर्ब के टाइप को बताता है। जैसे मैं यहाँ टू लगाया तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये स्कूल हो गया, उसके तरफ इसका डेस्टिनेशन हो गया, स्कूल की तरफ जाता है। मैं टू आर्ट्स जैसे ही जब मैं टू आर्ट्स लगाऊंगा जिसकी तरफ, जैसे मैंने टू आर्ट्स लगाया, टू आर्ट्स मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाता है डेस्टिनेशन जो है कंफर्म नहीं है। वो स्किल की तरफ, उस स्कूल की तरफ गया लेकिन मुझे पता नहीं कंफर्म हो गया कहाँ, स्कूल गया कि हो सकता है दूसरी जगह भी उसका रास्ता मतलब मुड़ सकता है, दूसरी जगह भी जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने टू प्रीपोजिशन लगाया तो उसका ये डेस्टिनेशन जो होता है कंफर्म हो जाता है कि स्कूल ही गया, ओके। तो मैं यहाँ ये चीज़ बताना चाह रहा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है तो क्यों आता है प्रीपोजिशन, क्योंकि उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अर्थात उस वर्ब का अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशन रखा है के लिए, जैसे मैं यहाँ ट्रांजिटिव लिखा है, दिख रहा होगा सबको। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक ट्रांजिटिव वर्ब लिखा है, तो सबसे पहले इसका 2-3 मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे क्या होता है, सम वर्ब्स that requires an object to complete the meaning of the sentence are called transitive verbs। मतलब इसका मतलब ये होता है some verbs that requires an object, मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस के मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ सी रोट ए लेटर। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ भी सी रोट, यहाँ रोट जो है एक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया।
अब क्या हो गया, ए लेटर है, तो जैसे ही मैंने रोट वर्ब लिखा तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ ढक ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, सी रोट। उसने लिखा, क्या लिखा ये पता ही नहीं चल रहा है, मीनिंग मुझे पता ही नहीं चल रही है। तो जब मीनिंग मुझे पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रोट को मतलब कंप्लीट मीनिंग देने के लिए मैंने मुझे एक नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक लेटर को यूज़ कर लिया। तो ये क्या कर दे रहा है, इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, उसने क्या किया, एक पत्र लिखा। इस डिफिनेशन का ये मतलब हो गया। उसके बाद में इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, यूज्ड इथ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई मीन ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उसका हम यूज़ करते हैं। आई मीन उसके पास ही अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसी भाषा को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ जैसे दीज हैव, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दीज हैव ऑब्जेक्ट्स। आई मीन ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा द पुलिस अरेस्टेड हिम, द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पे पुलिस को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, द जो हो गया ये डिटर्मिनर हो गया जो इस पुलिस के लिए आया है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ अरेस्टेड को मैंने क्या लिख दिया, एक वर्ब लिख दिया। ठीक है, अब मैंने लिखा अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड, तो मतलब हुम अरेस्टेड द पुलिस, आई मीन पुलिस ने किसको अरेस्ट किया। होम का रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे होम का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो होम का रिप्लाई मुझे मिल गया, कौन, हिम मिल गया। तो हिम को मैं क्या बोल दूंगा, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा। इस वर्ब का अपना ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी वर्ब हो उसका यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके पास में है, आई मीन उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में जो है हम प्रीपोजिशन कभी यूज़ नहीं करेंगे, कभी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। यदि इस ये वर्ब का अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तब हमको प्रीपोजिशन यूज़ करना होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड नथिंग। ठीक है, मैंने लिखा ही सेड नथिंग, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेड क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, नथिंग, जो क्या मैं नथिंग को क्या बोल सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पूछूँ ही सेड व्हाट, उसने क्या कहा, ही सेड व्हाट, तो अब क्या व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, व्हाट का रिप्लाई क्या मिलेगा, यही नथिंग मिल जाएगा। तो जब नथिंग मिल जाएगा तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बोल दूंगा, और ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, इस सेड वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, DIRES डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे उसको कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से क्या होता है, वर्ब से अफेक्टेड होता है। आई मीन वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, वो डायरेक्ट रिसीव करता है। और इसका मीनिंग जैसे ज़्यादा क्लियर यहाँ होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से। ही गेव मी ए बुक। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, शी गेव she gave him a flower, some flowers। मैंने लिखा she gave him some flowers, some flowers। ठीक है, मैंने एक दो सेंटेंस लिखा, सेंटेंस ए लिखा, सेंटेंस बी मैंने यहाँ लिखा। ही गेव मी, सॉरी मुझे यहाँ बुक लिखना चाहिए ना, गुड मैंने लिख दिया। सी गेव मी ए बुक, मैंने एक लिखा बुक। तो हम देखते हैं क्या सब्जेक्ट जो होता है इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, गेव एक वर्ब है। ठीक है, और ही जो है एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बातें हो रही है। ही गेव मी ए बुक, तो किताब को किसने दिया, ही ने दिया, तो ही ने एक्शन को परफॉर्म किया है, तो ही ने क्या किया, एक्शन को परफॉर्म किया। अब
तो इसको हम ही को क्या बोल देंगे, एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, या इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में किसकी बातें हो रही है, ही की बातें हो रही है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब क्या किया, इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, ही है, अर्थात ही ने एक्शन को परफॉर्म किया। अब इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, तो इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, मी भी है, और यहाँ से एक आ रहा है आपका मतलब ए बुक जो है, ये भी है, मैंने इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला है, दोनों है, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखते हैं, जैसे मैंने क्या किया, इस एग्जाम्पल पे सबसे पहले आते हैं, उसको अभी नहीं बताएंगे, इसमें आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सी सिम है, इसको मैं सब्जेक्ट मान लूँगा, ये गेव उसने दिया, तो इस गेव वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, सी परफॉर्म कर रहा है इस वर्ब को, और इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कौन कौन है, सनफ्लावर्स और हिम है। सपोज करो कोई व्यक्ति जो है, आई मीन सी जो है, वह उसे कुछ फूल, मतलब उसने उसे कुछ फूल दिया, ठीक है। तो फूल दिया, सपोज करो कोई किसी के पास जाता है, फूल लेके जाता है, तो कोई खड़ा होता है, चाहे बर्थडे पार्टी में है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको फूल देता है, तो उसे सबसे पहले क्या देता है, फूल देता है, ठीक है, और फूल लेकर उसकी तरफ जाता है। सपोज करो मैं इसे कैसे बताऊं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जैसे कोई फूल, सॉरी फूल तो मैं ऐसे से बना नहीं पा रहा हूँ, फूल लेता है सबसे पहले, और इस फूल लेके क्या करता है, इस व्यक्ति की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस फूल को क्या किया, उसने इस व्यक्ति को दिया, ओके। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, दूसरे आई मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक होता है जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैंने लिखा है यहाँ ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में आता है एक मोनोट्रांजिटिव आता है, मोनोट्रांजिटिव आता है, और एक आता है डाइट्रांजिटिव, ठीक है। मोनोट्रांजिटिव में क्या होता है, इसे नोट्स बनाना है। मोनोट्रांजिटिव में क्या होता है, व्हाट या होम का रिप्लाई आता है। मोनोट्रांजिटिव में क्या होता है, या तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा या होम की रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और डाइट्रांजिटिव में क्या होता है, इसमें व्हाट प्लस होम, इसमें दोनों का रिप्लाई मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका टू टाइप्स होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है, एक मोनोट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक डाइट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसमें जो मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे व्हाट और होम से क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलता है, तो व्हाट का रिप्लाई भी मिलेगा और होम का भी रिप्लाई मिलेगा, सॉरी व्हाट या होम के दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और जैसे डाइट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके पास क्या होता है, व्हाट का भी रिप्लाई होता है और होम का भी रिप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ही टीच मी इंग्लिश, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ही टीच मी इंग्लिश, तो यहाँ टीच जो है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये क्या है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहाँ डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका रिप्लाई मुझे क्या मिलेगा, इसमें व्हाट का भी मिलना चाहिए और होम का भी मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या है, टीच, तो ही टीच होम, उसने किसको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, ठीक है, तो इसका होम का भी मिल गया रिप्लाई। और जैसे मैंने यहाँ व्हाट लिखा, ही टीच मी, ही टीच व्हाट, मैंने व्हाट ही टीच, उसने क्या पढ़ाया, तो इंग्लिश पढ़ाया। तो इस ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है व्हाट का रिप्लाई, एक तो है होम का रिप्लाई। तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं, जो व्हाट का रिप्लाई होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको बोलेंगे। और जो होम का रिप्लाई होता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक तो और सेंटेंस लेते हैं, जैसे he gave me ए बुक। ठीक है, मैंने लिखा है ही गेव मी ए बुक। इसमें क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक्शन जो है आई मीन वर्ब जो है क्या है, गिव है, और गिव वर्ब एक्शन को क्या, गिव वर्ब के एक्शन को क्या कर रहा है, आई मीन इस एक्शन को ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपका ये मेरा वर्ब हो गया। लेकिन ये वर्ब क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो मेरे पास फिर ये से क्या कंडीशन आया, ये क्या होगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये मुझे क्या क्या रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट का भी रिप्लाई मिलना चाहिए, और मुझे होम का भी रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, ही गेव होम, आई मीन उसने किसको दिया, ही गेव, जैसे सबसे पहले क्या किया, ही गेव मी ए बुक, यानी में उसने मुझे एक किताब दिया, तो ही गेव ए बुक, उसने एक किताब दिया, किसको दिया, होम, होम ही गेव ए बुक। ठीक है, तो होम का रिप्लाई क्या आया, होम का रिप्लाई आया मी, तो मी को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और व्हाट को क्या बोल देंगे, सॉरी होम का जो रिप्लाई आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट के रिप्लाई में क्या आया है, ये बुक। ठीक है, यहाँ मी आया था, तो मैंने इसको एक बार और मैंने बताया, ही गेव, तो गेव जो है एक एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, ही है, तो इसलिए मैंने इसको सब्जेक्ट बोल दिया, आई मीन इसको परफॉर्म किया। ठीक है, और इस सेंटेंस में ही के बारे में ही बातें हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से भी मैं इसे सब्जेक्ट मान लूंगा। ओके, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सिंपल सी बात है, इसके पास सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अब ये ट्रांजिटिव वर्ब मोनो है कि डाई है, तो ये देखते हैं, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, अपना दो ठो ऑब्जेक्ट होता है, और दो ठो ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या होता है, एक तो व्हाट का रिप्लाई होता है, एक तो होम का रिप्लाई होता है। जो व्हाट का रिप्लाई आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो होम का रिप्लाई आता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट का रिप्लाई ए बुक है, और सॉरी होम का रिप्लाई क्या है, होम का रिप्लाई मी है, तो मी को हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। और इस बात को मतलब यहाँ तक ये समझने का मतलब हुआ, हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, कोई व्यक्ति रिसीव करता है। ठीक है, और जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति किसी को फूल देता है, तो कोई व्यक्ति किसी को फूल देता है, तो फूल आई मीन देने वाला, आई मीन जो फूल को रिसीव जो करता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज करो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। ठीक है, और राम ने श्याम को फूल दिया, राम ने श्याम को फूल दिया, तो फूल देने वाला कौन है, राम, और दे किसको रहा है, श्याम को। और श्याम को क्या दे रहा है, फूल दे रहा है, तो फूल को रिसीव कौन कर रहा है, फूल को रिसीव श्याम कर रहा है, तो श्याम को हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और श्याम क्या रिसीव कर रहा है, श्याम जो फूल को रिसीव कर रहा है उसको हम बोल देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस चीज को रिसीव करता है वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है ही गिव मी ए बुक, तो देने वाला कौन है, ही, और ये किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, ए बुक दे रहा है। तो ये जो देगा क्या, मुझे ही जो देगा एक किताब देगा, तो किताब को रिसीव कौन करेगा, मैं करूंगा। तो किताब को, तो जिस चीज को मैं रिसीव किया हूँ, आई मीन ये किताब हो गया, जिस चीज को मैं रिसीव करूंगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो रिसीव करेगा, तो रिसीव करने वाला कौन है, मी है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि जैसे रिसीव किया जाता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे यहाँ बुक है। ठीक है, तो मैंने बुक को रिसीव किया, हो सकता है कि सपोज करो मैंने किसी का बच्चा बहुत ही प्यारा है, और मुझे अच्छा लगा कि मैं उसे अपने पास लाऊं, उसके मुझसे आई मीन उससे बातें करूं, तो मैं उसको यदि मैं सपोज करो मैं उसे ऐसे बोल सकता हूं, सपोज करो मैंने उसे मांगा और उसने मुझे नहीं दिया, चाहे उसने मुझे दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ही गेव मी, सॉरी हर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शी, हर बेबी। मैंने लिखा शी गेव मी हर बेबी,
तो उसने क्या किया, ये जो है गिव जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ध्यान से देखो, उसने क्या किया, उसने एक बेबी को दिया, अपना बच्चा को क्या किया, मुझे दे दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो इसमें रिसीव, रिसीव रिसीव करने वाला कौन है, रिसीव करने वाला मैं हूँ। और मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, इस बच्चे को मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आई मीन रिसीव किसको कर रहा है, रिसीव हम इसको कर रहे हैं ना, तो जिसको हम रिसीव करेंगे, आई मीन जिसको मैं रिसीव करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिसीव करेगा इस चीज को, तो रिसीव कर रहा है कौन, मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब पर्सन नहीं हो सकता है, वो थिंग ही होगा, आई मीन नॉन लिविंग थिंग ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रिसीव, जिस चीज़ को हम रिसीव करेंगे वो चाहे वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो उस वस्तु को रिसीव करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का एक पार्ट होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो मोनो मतलब होता है एक, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है वो अपने पास ऑब्जेक्ट लेगा, अर्थात एक ऑब्जेक्ट। और उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन या तो वो व्हाट का रिप्लाई होगा, नहीं तो हुम का रिप्लाई होगा। जैसे मैंने लिखा, राम सिंग्स ए सॉन्ग, मैंने लिखा राम सिंग्स ए सॉन्ग। फिर मैंने यहाँ लिखा क्या है, इसमें डूअर कौन है, राम, अर्थात ये सब्जेक्ट हो गया। अर्थात मैं डूअर भी बोलूँ चाहे ऐसे भी बोलूँ कि इसमें इस सेंटेंस में मुख्य रूप से किसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, राम के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि राम ही के बारे में इसमें चर्चा हो रही है। तो इसमें वर्ब क्या है, सिंग, ठीक है। तो इस वर्ब के एक्शन को परफॉर्म कौन कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम को मैंने सब्जेक्ट बोल दिया। और ये सिंग जो वर्ब है, तो ये जो एक्शन जो हो रहा है इसको रिसीव कौन कर रहा है, ये वाला रिसीव कर रहा है, ठीक है। अर्थात इसको, ये किसको इफेक्टेड कर रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है, सिंग वर्ब को। या इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम ने क्या गाया, व्हाट राम सिंग्स, राम ने क्या गाया, तो व्हाट का रिप्लाई मिल जा रहा है मुझे, व्हाट का रिप्लाई क्या मुझे मिला, सॉरी क्या मिला, सॉन्ग मिला। तो सॉन्ग को हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, और ये सॉन्ग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो हुम का रिप्लाई मिलेगा, दोनों का रिप्लाई साथ में नहीं मिलेगा। जैसे मैंने लिखा, ही हेल्प्ड मी, मैंने लिखा ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो जैसे मैं बोलूँगा उसने किसकी मदद की, ही हेल्प्ड हुम, ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम, चाहे हुम ही हेल्प्ड, किसने उसको मदद किया। तो यहाँ पे क्या चीज़ का रिप्लाई मिल रहा है, हुम का रिप्लाई मिल रहा है। हुम का रिप्लाई क्या मिल रहा है, मी मिल रहा है। तो मी को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अर्थात इसमें या क्या मिलेगा, या तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो हुम का रिप्लाई मिलेगा। किस में मिलता है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में। तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, ये ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन क्या था, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब था। ये क्या था, मोनो ट्रांजिटिव था, ठीक है। तो मोनो, तो इस मतलब इतना पढ़ने के बाद हमने इस कंक्लूजन पे, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब के पास में क्या होता है, दो ठो ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हाट का रिप्लाई भी होता है, हुम का भी रिप्लाई होता है, ठीक है। और जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई मीन जो रिसीव किया जाता है, जो रिसीव किया जाता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो व्यक्ति उस चीज़ को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोनो ट्रांजिटिव के पास। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब ये होता है, वो वर्ब एक ही ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, या तो हुम का रिप्लाई लेगा, नहीं तो व्हाट का रिप्लाई लेगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसे ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और एक आता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब तो मैंने यहाँ समझा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अपने पास ऑब्जेक्ट लेता है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही, सॉरी ही रन्स, मैंने लिखा है ही रन्स, ठीक है, मैंने लिखा ही रन्स, तो ये तो वर्ब है, ठीक है। सॉरी, ये तो मैंने इससे पहले वर्ब लिखूंगा। लेकिन आप ये बताओ, ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है,
ये वर्ब जो होता है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले मैं इसे पहचानूंगा कैसे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि इंट्रांजिटिव है, तो मैं सोचूंगा इसके पास तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद से फाइंड आउट करना होगा कि मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन करूंगा इसे, व्हाट ही रन्स, वह क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है। तो ना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है ना होम का रिप्लाई मिल रहा है, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मैं इसे बोलूंगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ही रन्स, स्लोली मैं लिख दूंगा, सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ही LAUGS लाप्स। ठीक है, मैंने लिखा ही लाप्स। अब मैं लिखा ही लाप्स, तो लाप्स से मैं क्वेश्चन करता हूँ। लाप तो एक वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब है। ठीक है, मैंने लिख दिया लाफ एक वर्ब है, और मैं पूछ रहा हूँ व्हाट ही लाप, उसने क्या हंसा, किसे हंसा, किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो मैंने आई भी लिख दिया। एक्चुअली इंट्रांजिटिव को आई से इंडिकेट किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब को टी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिख दिया इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, और एक सेंटेंस इसी पर हम ऐसे कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा ही LAUGS लाफ, मैंने लिख दिया ही लाफ्स। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मी, ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया ही लाफ्स एट मी। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही लाफ्स मी लिखा। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि अब यहाँ आता है जो ट्रांजिटिव वर्ब हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और उससे अब ये मुझे पता, अब ये फ़ायदा होगा ना कि मैंने आखिर हम लोगों ने उसको क्यों पढ़ा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही लाफ्स लिखा और एक वर्ड यहाँ लिख दिया। तो आप सोचो, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, दोनों प्रोनाउन है। तो जब दोनों प्रोनाउन है तो दोनों में से इसके चांसेस है या तो ये सब्जेक्ट बनेगा और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके पास भी चांसेस है या तो ये सब्जेक्ट बनेगा और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं किसको सब्जेक्ट बनाए किसको ऑब्जेक्ट बनाए। अब देखते हैं सेंटेंस में लाप्स एक फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एक फाइनाइट वर्ब है तो मेरे पास एक ही सब्जेक्ट बनाना होगा मुझे। तो सब्जेक्ट कौन बना सकते हैं, दोनों में से किसी को बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखेंगे सेंटेंस में मुख्य रूप से हम किसकी बातें कर रहे हैं, उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ ही लाप्स, अर्थात एक्शन को परफॉर्म यहाँ पे कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है हमारे कॉमन सेंस से कि ही इसमें मेन वर्ड है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ही को मैंने क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, तो यह ऑब्जेक्ट कट गया। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा और नहीं तो प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि इस वर्ब से क्या होना चाहिए, इफेक्टेड होना चाहिए, इस वर्ब से इफेक्टेड होना चाहिए, अर्थात इस एक्शन को परफॉर्म ही करेगा और इस एक्शन की परफॉर्मेंस को रिसीव करने वाला ये होगा। आई मीन ये वर्ड होगा, ये नाउन या प्रोनाउन होगा, मी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ही लाप्स, व्हाट ही लाप्स, कुछ पता नहीं चल रहा है, हुम ही लाप्स, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अर्थात इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आई मीन इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में कि हुम का जो रिप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, आई मीन हुम का जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो बात सही था। लेकिन उसमें क्या आ जा रहा था, पीपल आ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे भी मी आ रहा है, एक पीपल आ रहा है, तो यहाँ नहीं, इसका भी मतलब ये नहीं है समझ लेना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट समझना है। डायरेक्ट वर्ब का मतलब ये होता है कि वर्ब के इफेक्ट को डायरेक्टली रिसीव करता है, सबसे पहले वही रिसीव करता है। आई मीन जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड होता है, तो फर्स्ट हैंड यही रिसीव करता है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूँगा। तो हम देख रहे हैं क्या, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है ना होम का रिप्लाई मिल रहा है, किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। जैसे व्हाट ही लाप्स, क्या हंसता है, किसे हंसता है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरे पास एक वर्ड बचा प्रीपोजिशन, अर्थात मुझे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन मुझे फिल करना होगा, ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन चाहिए। और प्रीपोजिशन में यहाँ पे कौन प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन चैप्टर जब पढ़ोगे आप तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि लाफ्स एट मी, अर्थात वो मेरे पे हंसा। ठीक है, अब ये मी जो हो गया इस प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तब मैं इसे कहूँगा
इस वर्ब को इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रीपोजिशन लगा करके इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा और ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ओके, अब इसका ये फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ही डाइड, मैंने लिखा ही डाइड सडनली, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, दूसरी सेंटेंस, डाइड सडनली। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ही डाइड। अब डाइड का मतलब क्या होता है, वो मर गया, ही डाइड सडनली, वो अचानक से मर गया। अब मैं इसमें पूछूं, ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तब क्या बताओगे। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, वो अपने पास सब्जेक्ट लेगा। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, वो अपने पास सब्जेक्ट नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा तो व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब व्हाट हुम का रिप्लाई मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं देखता हूँ व्हाट, ठीक है, ही डाइड, वह क्या मर गया, किसे मर गया, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं मिला है ना। व्हाट या हुम का मैं यहाँ ऐसे बोलूँ, व्हाट हो गया या हुम हो गया, इस दोनों में से किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो जब किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इस वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अर्थात ये इनट्रांजिटिव ये वर्ब हो गया, ठीक है। और ये वर्ड जो हो गया इस वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो गया। वो कैसे मरा, सडनली मर गया। तो जब वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया। अब सपोज करो यदि ये पता नहीं होता, अब जैसे मानते हैं बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा सडनली क्या है, तो बोल देंगे ये वर्ब है, उसके बाद में एक वर्ड आ गया है तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वर्ब है और ये क्या बोलते हैं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट हुम का इसके पास कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलूँगा। और ये सडनली जो है ये बता रहा है ये कब मरा, ठीक है, अचानक मर गया, कैसे मर गया, ठीक है, अचानक से मर गया। तो ये वर्ड जो होता है इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब वर्ब का जो डिस्क्रिप्शन होता है एडवर्ब होता है, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ये एडवर्ब हो गया। अब कंसेप्ट तो हम लोगों ने मुझे पढ़ना था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ लिया, इंट्रांजिटिव भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और ऑब्जेक्ट में 2 टाइप्स था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, हमने ये भी पढ़ लिया। और वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने मोटा मोटी पढ़ लिया। हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा उसका हम लोग रिवीजन करते हैं कि हम लोग समझ पाए हैं या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, ग्लास कैन ब्रेक इनटू पीसेस। इसको पढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, जितनी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसको माइंड में रखना है, उसको समझना है और उस पर काम करना है। और कोशिश करना है उतनी बातें पढ़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कोई भी सेंटेंस मिल रहा है तो उसमें देखना है कि वो वर्ब है तो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, ठीक है। और ट्रांजिटिव है तो वो सिर्फ डाई ट्रांजिटिव है या मोनोट्रांजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे वहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ देखना है उसमें